कल आपने मुझे बताया था छठ पूजा क्या है, इसे क्यों मनाते हैं और बिहार के मुंगेर शहर में छठ पूजा का क्या विशेषता है। आज पुनः मैं आपसे छठ पूजा के संबंधित कुछ और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अवश्य। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? आपने कहा छठ पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, दोनों में क्या अंतर है? महापर्व छठ पूजा वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, क्योंकि यह दो अलग अलग अवसरों पर सूर्य देव और छठी माता की आराधना का पर्व है। कार्तिक मास में कार्तिक छठ और चैत्र मास में चैती छठ। इन दोनों अवसरों पर भक्त सूर्य देव और छठी माता से उनकी कृपा प्राप्त करने और परिवार के लिए स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मांगते हैं। दोनों ही छठ पर्व में सभी नियम एक ही तरह के हैं। 36 घंटे का कठिन उपवास रखा जाता है और अस्ताचलगामी व उदयाचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर मनाए जाने वाली छठ पूजा को चैती छठ या यमुना छठ कहते हैं। कहा जाता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी यमुना का धरती पर अवतरण हुआ था। इसी कारण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यमुना अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चैती छठ में माता सीता की भी पूजा की जाती है। सनातन धर्म में गंगा ज्ञान की देवी मानी जाती हैं, तो वहीं यमुना को भक्ति का सागर कहा जाता है। ऐसे में यमुना छठ पर लोग यमुना नदी में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं। यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था कि यमुना नदी में जो भी व्यक्ति स्नान करेगा उसे यमलोक का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे में यमुना अवतरण दिवस के दिन व्रज में विशेष रूप से लोग यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के पाप धुलते हैं और शनि देव की शुभता भी मिलती है। दरअसल देवी यमुना शनि देव की भी बहन है, क्योंकि शनि देव सूर्य देव और देवी छाया के पुत्र हैं। वहीं यमुना और मृत्यु के देवता यमराज सूर्य देव और देवी संज्ञा के संतान हैं। चैती छठ या यमुना छठ चैत्र नवरात्रि के दिनों में मनाया जाता है। वहीं कार्तिक मास की छठ पूजा भगवान सूर्य के अवतरण से जुड़ा है। बिहार के बक्सर में ऋषि कश्यप और माता अदिति का आश्रम था। माता अदिति ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही भगवान सूर्य को पुत्र के रूप में जन्म दी थी। माता अदिति के पुत्र होने के कारण भगवान सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। इस कारण से पूरे वर्ष में कार्तिक मास को पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक के महीने में गंगा किनारे लोग कल्पवास भी करते हैं, जहां सात्विकता के साथ रहते हुए लोग गंगा में खड़े होकर अस्ताचलगामी और उदयाचल सूर्य को जल अर्पण करते हैं। कार्तिक छठ में देवी पार्वती की भी पूजा की जाती है।
यह पर्व प्रकृति और सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है, जो जीवन का आधार है। 2 बार छठ पूजा मनाने से प्रकृति के विभिन्न मौसमों में सूर्य के महत्व को दर्शाया गया है। जब छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा होती है तो इसे छठी मैया क्यों कहते हैं? मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करने वाली देवी प्रकृति ने स्वयं को 6 भागों में बांट ली थी। इनमें से छठा भाग सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हम सर्वश्रेष्ठ महादेवी के रूप में जानते हैं। यह देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, जो छठी मैया के नाम से प्रसिद्ध हैं। छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इस कारण से छठ पूजा में दोनों भाई बहन यानी सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना कहा गया। यह भगवान कार्तिकेय की पत्नी छठी मैया को देवी कात्यायनी, जो आदिशक्ति माँ दुर्गा की षष्ठम स्वरूप हैं, नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान षष्ठी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। छठी मैया नवजात शिशुओं के जन्म काल से लेकर अगले 6 दिनों तक उनके पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। इनकी पूजा से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। मुझे छठ पर्व के विषय में जानने में बहुत रुचि है। इसके बारे में पुनः मैं कल आपसे कुछ और प्रश्न करूंगी। अवश्य पूछिए।